राजस्थान यूनिवर्सिटी के अंदर फिर से निर्दलीय ने बाजी मार ली है। 38 चुनावों से 20 बार जो है वह निर्दलीय प्रत्याशी जीत चुके हैं। इस बार राजस्थान यूनिवर्सिटी के चौधरी बने हैं निर्मल। बड़ा सवाल यह है कि कई बार निर्दलीय जीते, कई बार एबीवीपी जीती, कई बार एनएसयूआई जीती, लेकिन छात्र के जो मुद्दे हैं वह चुनावों के बाद अक्सर गायब हो जाते हैं। आइए हम बात करते हैं निर्मल से, जो कल यूनिवर्सिटी के प्रेसिडेंट बने और अभी से एक्शन बोर्ड में नजर आ रहे हैं। निर्मल, यूनिवर्सिटी के कई ऐसे मामले हैं, बड़े बड़े छात्र नेता आते हैं, वादे करते हैं और अपनी बड़ी बड़ी गाड़ियों में निकल जाते हैं। आपने जो मुद्दे कहे, चाहे वो लाइब्रेरी के मुद्दे हो, अच्छे खाने की बात हो, महिला सुरक्षा की बात हो, आपने आज पहला दिन तक क्या शुरू कर दिया आपने काम? आज तो छुट्टी थी, बाकी मैंने वाइस चांसलर महोदय को फ़ोन करके अवगत कराया था कि जल्दी से जल्दी जो भी छात्र शक्ति की समस्याएं हैं, उनके मुद्दे हैं, उनको सुलझाने का प्रयास करें। उनको एक लंबी लिस्ट मैंने दी है। मैंने कहा जब मैं छात्र संघ कार्यालय की ओर बढ़ूंगा तो मेरे को ये सब समस्याएं सुलझी हुई मिलनी चाहिए। तो उन्होंने मेरे को आश्वासन दिया कि मैं कोशिश करूंगा कि इन समस्याओं का सबका समाधान करूं। आपका ऐसा क्यों लगता है निर्मल के छात्रों में जो है हर बार चुनावों में जो उत्साह होता है उसके बाद में चाहे किसी भी दल से हो, लेकिन मुद्दे जो है वो फिर गायब हो जाते हैं, फिर वो कल्चरल फेस्ट में नजर आते हैं, हर जगह नजर आते हैं, लेकिन जो रियल मुद्दे होते हैं ग्राउंड जीरो के, उनसे गायब हो जाते हैं? देखिए साहब, मैं भी एक छोटे से गांव से आता हूं और मुझे पता है कि स्टूडेंट हैं, उनके बीच क्या क्या समस्याएं आती है, क्या क्या समस्याएं होती है। मैं उन लोगों की भावनाओं से जुड़ा हुआ हूँ। मेरे को सिर्फ राजनीति नहीं करनी है, मैं छात्र शक्ति की सेवा करने के लिए राजनीति में आया हूँ, छात्र संघ अध्यक्ष बना हूँ। मैंने ये कोशिश इसलिए प्रारंभ की थी जब मेरे को उन समस्याओं को खुद को झेलना पड़ा था, तब मेरे को आज आम स्टूडेंट की समस्या खुद को पता है। मैंने 1 महीने का टाइम मांगा था मीडिया से कि 1 महीने बाद मैं प्रेस कॉन्फ्रेंस करूंगा और आप लोगों को काम गिनाऊंगा कि राजस्थान यूनिवर्सिटी में मैंने क्या क्या कार्य किए हैं। तो अब ये मान सकते हैं कि अगली सीढ़ी जो है राजस्थान यूनिवर्सिटी के बाद में आपके कई जो पुराने साथी, जो सीनियर्स हैं, पार्टी से तो नहीं कहूंगा लेकिन कई सीनियर्स हैं, उन्होंने एक अच्छा मुकाम पाया है राजनीति के अंदर। मुकेश भाकड़ आपके आदर्श, आज वो एमएलए लाडनू से, तो क्या अगला अगला टारगेट क्या है? सब मेरा तो पहले तो इस राजस्थान विश्वविद्यालय की दशा और दिशा सुधारूंगा, यहाँ के शिक्षा के स्तर को उच्च करूंगा। पहले राजस्थान यूनिवर्सिटी की समस्याओं को मैं समाधान करूंगा। जब मुझे खुद को लग जाएगा वाकई में राजस्थान यूनिवर्सिटी को अपन ने संवार दिया है, शिक्षा का मंदिर बना दिया है, उसके बाद सोचूंगा आगे क्या करना है। तब तक एक छात्र सेवक बन के रहूंगा। निर्मल, एक आरोप जो है वो बार बार लग रहे हैं कि जहां 5,000 रुपए की लिमिट थी चुनाव के अंदर, करोड़ों रुपया जो है वह आपने चुनाव में बहा दिया, और जो नियम है, जो लिंगदो कमेटी की रिकमेंडेशन है, उनकी जो धज्जियां है उड़ा दी गई है। साहब, मैंने तो शुरू से लिंग दो कमेटी के नियमों में रह के चुनाव लड़ा है। आप लोगों ने भी देखा होगा कैंपस के अंदर मेरा कोई बैनर, पोस्टर, किसी भी प्रकार का कोई नाम वगैरह लिखा हुआ नहीं मिला होगा आप लोगों को। और ये कोई समर्थक साथी आपके किसी चीज में आपकी मदद करते हैं, वो उसके अंदर नहीं जुड़ सकते। मेरी जेब से तो 5,000 भी पूरे खर्च नहीं हुए। जो नॉमिनेशन के पैसे लगे थे उसके 2-4 हजार रुपये ऊपर लगे हैं, जो भी मेरे खाने पीने में इंक्लूड होते हैं। करोड़ों रुपए मेरे पास, करोड़ों रुपए मैं एक आम गरीब परिवार से, किसान परिवार से आता हूँ। वहाँ कहाँ करोड़ों रुपए मिडिल क्लास परिवार के लोग हैं हम तो। ये छात्र शक्ति की सेवा की थी, उसी का आशीर्वाद मिला है मुझे। आज से पहले मैंने जो प्रयास किए थे उन्हीं के आधार पे छात्र शक्ति ने मुझे चुना है। जब कोविड काल चल रहा था, उस महामारी में भी उन लोगों ने देखा मेरे को कि हमारे बीच रह के बड़ी मजबूती से हमारी समस्याओं के समाधान करवा रहा है, हमारे हितों की, हकों की लड़ाई लड़ रहा है। तो उन लोगों ने इस चीज का भरोसा लेते हुए कि इस आधार पे हम लोग मान सकते हैं कि आज इसने 50% बदलाव करवाया है, तो छात्र संघ अध्यक्ष बनकर 100% करवाने के हमेशा ये प्रयास कर सकता है। इसी भरोसे के ऊपर उन लोगों ने मेरे को आशीर्वाद दिया और छात्र संघ अध्यक्ष बनाया है। आप जैसे ही चुनाव जीते, बाहर निकले, एक नारा, जो दो नारे थे वो लगातार लग रहे थे, सचिन पायलट जिंदाबाद, मुकेश भाकड़ जिंदाबाद। ऐसा क्यों था कि जीत निर्मल चौधरी की हुई और जय जयकार जो है वो सचिन पायलट और मुकेश भाकड़ की हो रही है? साहब, मैं उनके पद चिन्हों पे चल रहा था ना। जिस प्रकार से मुकेश भाकर है, वो एक फौजी के बेटे थे, एक ग्रामीण परिवेश से आते थे, एक मिडिल क्लास परिवार से आते थे। राजस्थान यूनिवर्सिटी के अंदर आकर उन्होंने जिस प्रकार से छात्र शक्ति की सेवा की और संघर्ष किया, उन्हीं के पद चिन्हों पे चल के मेरा सपना था, मैं आदर्श मानता हूं उनको,
कि जिस प्रकार से मुकेश भाकर ने छात्र शक्ति के लिए संघर्ष किया था, मैं भी उसी प्रकार छात्र शक्ति के लिए संघर्ष करूंगा। और किसान परिवारों के जो बच्चे आते हैं, जो मेरे छोटे भाई बहन हैं, उनकी लड़ाई हमेशा मैं मजबूती से उन्हीं के आधार पर लड़ूंगा। तो इस आधार पर छात्र शक्ति उनके नारे लगा रही थी, वाकई में ये भी उन लोगों की तरह ही कार्य कर रहा है। आपने कहा कि पायलट साहब आपके जो है वह आदर्श है, क्या खूबी और आपको लगता है कि पायलट साहब जो है वो राजस्थान का भविष्य आगे? साहब पायलट साहब मेरे क्या पूरे राजस्थान के आदर्श हैं। लोग हिंदुस्तान के अंदर उनको अपना आइडल मानते हैं, उनको अपना गुरु मानते हैं, उनके हिसाब से राजनीति करना चाहते हैं, उनके तौर तरीकों से राजनीति करना चाहते हैं। वो जिस प्रकार से धरातल पे रह के हर एक आम व्यक्ति से जुड़े हुए रहते हैं, उन लोगों की समस्याओं को समझते हैं, उनकी भावनाओं से जुड़े हुए हैं। मायने इस बात के हैं कि वो एक आम व्यक्ति की समस्या से जुड़े हुए रहते हैं कि इन लोगों को यहाँ आज छोटा सा गांव है तो यहाँ क्या क्या समस्याएं हो सकती है, इनका कैसे समाधान किया जाता है। लोग इसीलिए सचिन पायलट को पसंद करते हैं कि वो प्रत्येक व्यक्ति की लड़ाई मजबूती से लड़ते हैं। आपको लगता है कि आपके गुरु और आपके आदर्श के साथ में जो है वो अन्याय हुआ? मुख्यमंत्री के नाम पर उनका फेस था लेकिन बन कोई और गया। आप कहीं मन में टीस है, आप युवाओं के मन में भी और छात्रों के मन में? साहब देखो, ये तो देश और पूरा प्रदेश जानता है कि सचिन पायलट को मुख्यमंत्री बनना चाहिए था, पर नहीं बना। ये पार्टी की समस्या है, इसीलिए मैं निर्दलीय चुनाव लड़ा। जब मैंने एक चीज देखा, जब पायलट साहब जैसे व्यक्ति को ही पार्टी उन तवज्जो नहीं देती है, उनके संघर्ष को तवज्जो नहीं देती है, तो मेरे जैसे एक छोटे से कार्यकर्ता को, मेरे जैसे कई कार्यकर्ता हैं जिन्होंने यही ठान लिया अब कि संगठन की तो कोई, संगठन में कोई मतलब ही नहीं है। आप लोगों को तैयारी करनी है, लोगों के बीच में रहो और कार्य करो, संगठन में समय क्यों खराब करना। आपको क्या लगता है कि एनएसयूआई का भी सुपड़ा साफ हो गया? लगातार एनएसयूआई हार रही है, एबीवीपी पिछले 9 साल से कहीं पिक्चर पे है ही नहीं। निर्दलीय ऐसा क्या कर रहे हैं जो ये बड़े बड़े संगठन नहीं कर पा रहे? साहब एनएसयूआई की राजस्थान यूनिवर्सिटी में क्या पूरे राजस्थान में सुपड़ा साफ हो गया है? ये इसलिए कि ये लोग विचारधारा की कदर नहीं करते हैं। जो इन लोगों के साथ मिलकर संघर्ष करते हैं, उन लोगों को ये ध्यान में नहीं रखते हैं, उन लोगों को ये कुचलने की, दबाने की हमेशा प्रयास करते हैं, उनका शोषण करते हैं, इसीलिए संगठन हार रहे हैं चुनाव। कल आप जैसे ही चुनाव जीत के आए, पुलिस आपको जिस तरह से खींचतान करके लेके जा रही थी, तब आपका एक वीडियो वायरल हुआ जिसमें आप कह रहे मुकेश चौधरी कहते हैं मुझे, तो निर्मल चौधरी कहते हैं मुझे। उसके अंदर कई मीम्स बने। एक पक्ष ये भी था कि निर्मल के देखिए आती एटीट्यूड, अगर एक पक्ष ये था कि बाहुबली जो है उसके अंदर तो इतना एटीट्यूड, इतना अहंकार तो शोभा देता है, इतना विश्वास तो शोभा देता है। ये मीम्स देखे आपने और क्या प्रतिक्रिया आपकी? साहब इस पे मेरी प्रतिक्रिया ये है कि मैं राजस्थान यूनिवर्सिटी का छात्र संघ अध्यक्ष बना हूँ, मीडिया मेरे सामने खड़ी है, पुलिस मेरे को दबोच के साइड में से निकाल के लेके जा रही, मैं कैसे जाऊंगा? मेरे को पूरी छात्र शक्ति ने, मीडिया ने मजबूत किया था। वो लोग ही मेरे से मिलने आए, बातचीत करने आए, मैं उनसे बातचीत नहीं करूं? ये तो हो नहीं सकता। निर्मल चौधरी, जिन लोगों ने मेरे संघर्ष के अंदर मुझे मजबूत करने का कार्य किया, मैं उन लोगों के लिए दिन रात कार्य करने के लिए प्रयासरत रहूंगा। जो मिलने की बात हो और ही ज्यादा मेरे लिए सीरियस बात है। निहारिका का जो है, कल नरेश मीना का एक वीडियो वायरल हुआ जिसपे उन्होंने कहा कि 10 लाख रुपए दिए और पूरा चुनाव मैनेज करने के लिए कहा गया। आपको क्या लगता है कि एक लड़की के साथ भी एनएसयूआई में अन्याय हो गया, और निहारिका की हार पे आपका क्या कहें? देखो साहब, न्याय अन्याय की बात नहीं होती, हर व्यक्ति अपना संघर्ष करता है और संघर्ष की जीत होती है। अब चाहे मैं किसान का बेटा रहूं, मंत्री का बेटा रहूं, मुख्यमंत्री का बेटा रहूं, मैं धरातल पे कार्य नहीं करूंगा तो मेरे जैसे कई चुनाव हारे हैं, इसमें कोई नई बात नहीं है। जब मुख्यमंत्री का बेटा ही चुनाव हार जाता है तो बाकी और लोगों का तो कहना ही क्या है। निर्मल, 2023 के जो चुनाव है, साल भर बचा है, युवाओं ने ये बता दिया है कि वो जो वोट करेंगे वो चेहरा देख के करेंगे, तो आपको क्या लगता है 2023 का चुनाव भी चेहरे पर होगा या पार्टी पर? 2023 का चुनाव भी अब राजस्थान की जनता इतनी समझदार हो गई है कि उन लोगों के बीच जो उनका एमएलए या एमपी, जो जनता का सेवक वो चुनते हैं, वो लोग इतना सोचने समझने के लिए लग गए हैं कि जो हमारे बीच रह के हम लोगों की लड़ाई लड़ेगा, हमारे काम करेगा, हमारे लिए वो मायने रखता है। पार्टियां हमारे लिए काम ही नहीं करती तो क्या मतलब पार्टियों का? पार्टियां जब जमीन से जुड़ी हुई नहीं रहती है तो कब तक चलेगी पार्टियां? पायलट साहब के लिए करेंगे 2023 में आप कैंपेनिंग उनके साथ? साहब मैं तो अच्छी विचारधारा के साथ हमेशा रहूंगा और अच्छी विचारधारा के लिए हमेशा आगे जीवन में कार्य करूंगा। आखिरी सवाल है कि जो राजस्थान यूनिवर्सिटी में हमने जितनी भी लड़कियों से बातचीत करी, अन्य कॉलेजेस के अंदर हमने बातचीत करी, कि जो छात्र नेता है या फिर उनके आसपास तथाकथित छात्र नेता जो है, उनके आसपास के जो लोग हैं वो ईव टीजिंग से बड़ी परेशान है। गाड़ियों में जोरदार म्यूजिक बजाना, हॉर्न मार के उनको छेड़ना,
स्टेयरिंग करना, मतलब ईव टीजिंग के अलग अलग श्रेणियों में जाते हैं। ये एक बड़ी समस्या है जिसको बाद में जो छात्र संगठन के कई नेता जो उसको इग्नोर करते हैं और कहीं ना कहीं उसमें अपनी खामोश सहमति जो है उसमें प्रदान करते हुए नजर आते हैं, उस मुद्दे को ना उठाते हुए। लड़कियों में एक असंतोष है, इसलिए काफी वोट भी नहीं करने आई कि चुनाव कोई भी जीते लेकिन वही गाड़ियां फिर से घूमेगी, म्यूजिक भड़बड़ बजेगा उसके अंदर और लड़कियों के साथ ईव टीजिंग जारी रहेगी। इस पर क्या करेंगे? मैं उन सभी बहनों को भरोसा दिलाना चाहता हूं कि जल्दी से जल्दी राजस्थान यूनिवर्सिटी के प्रत्येक कॉर्नर में कैमरा लगा दूंगा और लाइट लगा दूंगा। जो भी व्यक्ति इस प्रकार की कोई असामाजिक गतिविधि करेगा, मैं उसके इन गर्ल्स के साथ ये अन्याय होने नहीं दूंगा। क्योंकि यही चीज मेरे को देखने को मिली थी, मेरी बहन के साथ भी इस प्रकार का अन्याय हुआ था, तो मैं बाकी लड़कियों की भावनाओं से भी जुड़ा हुआ हूं, उनकी भावनाएं समझ सकता हूं। इस प्रकार का अन्याय मेरे रहते हुए लड़कियों को सोचना भी नहीं चाहिए कि उनके साथ हो जाएगा। उनका मजबूत भाई हमेशा उनके साथ मजबूती से खड़ा रहेगा और इस प्रकार का जो हरकत करता है वो जीवन भर याद रखेगा कि इसका दंड क्या मिलता है। तो ये थे हमारे साथ में निर्मल चौधरी, जिन्होंने आज ही से जो है काम करना शुरू कर दिया। इन्होंने कहा है कि यूनिवर्सिटी के अंदर जितने भी वादे इन्होंने किए हैं उससे लेकर वीसी से बात हो चुकी है और 1 महीने के अंदर ये खुलकर बताएंगे कि इन्होंने क्या क्या काम राजस्थान यूनिवर्सिटी के लिए किया है। कैमरा पर्सन मनीष के साथ जय किशन शर्मा, जयपुर, राजस्थान तक।